दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों, हालांकि जो फैसला लिया मैंने आप लोगों को अवगत कराया। मुझे भी दुख हुआ कि जिस संगठन को मैं 9 साल से लगातार सींच रहा हूँ खून पसीने से, लेकिन शायद करीब 1-1.5 साल पहले मैंने अवगत करा दिया था कि मैं जुलाई में इस्तीफा दूंगा। जो जा चुकी जुलाई, उस जुलाई में मैंने इस्तीफा दे दिया था, शायद 1 जुलाई की बात है। और उसके बाद काफ़ी दिन इंतजार किए कि कोई युवा, कोई नौजवान जो संघर्षशील हो वो संगठन को चलाए, कोई नहीं आया। उसके बाद 4 मार्च को रविंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। और रविंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने के बाद रविंद्र ने कहा कि मैं मामला इतना जानता नहीं, आप मुझे मार्गदर्शन के रूप में आप मेरा साथ देते रहे। तब मैं संयोजक, अस्थायी तौर पर मैं संयोजक बना था। पहली बार हमने अध्यक्ष के बाद संयोजक पद क्रिएट किया था। और अब वो लगातार संपर्क के साथ रहने, कई चीज़ें वो जान चुका है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि अभी भी नीचे कमेंट भर्तियों को लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों जो फैसला लिया है, जो सोच समझ के लिया है, और इसमें कई कारण है, मैं आप लोगों को बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कोई व्यक्ति सीधी बात कहेगा लोग उसको उल्टी ले लेते हैं। लगातार 9 साल संघर्ष के दौरान, यानी कि शुरुआत 2012 और 11 एंड में 2011 अंत या 12 में हमने शुरुआत की थी संघर्ष की। और इस संघर्ष के दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ा, कई बार लठ भी खाना पड़ा, और कई बार आईसीयू में अनशन के दौरान भी जाना पड़ा। और इसमें जल्द ही एक किताब भी लॉन्च होगी, उन युवा साथियों तक आवाज़ जाएगी जो कई बार अभी जो इन दिनों में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, वो अभी नए हैं, उनको अभी तक ज्ञात नहीं कि हमारा संघर्ष 2011-12 से चल रहा है और करीब 2 लाख से 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी जॉब मिल चुकी है। और शायद गुरुचरण साबरा जी के बाद शायद दूसरा इंसान मैं राजस्थान का हूँगा जिसने सबसे ज़्यादा अनशन किया है, सबसे ज़्यादा। 3 से 4 बार तो मैं खुद आईसीयू में जा चुका हूँ, और कई बार जेल, लाठियाँ खाना। मेरे आज भी याद है 9 अक्टूबर 2015 को भाजपा कार्यालय के बाद सिर फूटा था, 5 टाके आए थे कई बार। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सफलताएं मिली और 1.5 से 2 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली, और आप लोगों का प्यार मिला, मुझे सम्मान मिला, स्नेह मिला। आप लोगों ने विश्वास जताया, यानी कि बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष पद पर लगातार 8 से 9 साल तक कार्य किया। असंतोष आपने देखा होगा कि लगातार कोई इतने दिन किसी कुर्सी पे रहता है तो असंतोष होता है उसके प्रति, लेकिन आपने देखा होगा कि काम की वजह से आप लोगों ने विश्वास किया और हर जगह मैं खरा उतरने की कोशिश किया। लेकिन दोस्तों, एक छोटी छोटी बातें कई बार दिल को चुभ जाती है। मैं चाहता हूं, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देख रहा था। कई बार क्या है कि परिस्थितियाँ सही नहीं होती। मान लीजिए मैंने कह दिया कि एलडीसी भर्ती 2018 का परिणाम, जो जिला आवंटन सूची जल्द जारी होने वाली है, साइट्स और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण 1-2 दिन लग गया। तो लोगों के कमेंट मैंने जब देखे, सबसे बड़ा सवाल है कि और भी अन्य संगठन बने हुए हैं, उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा मैं। अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं पहले अध्यक्ष पद से, अब संयोजक पद से इस्तीफा दे चुका हूँ। आप अच्छा कार्य करके और अपने आप को सही साबित करो, ना कि निजी स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेले। पहले कांग्रेस सरकार, जब मेरा संघर्ष शुरुआत हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार थी, लाठियाँ खाई, जेल गए, फिर बीजेपी सरकार आई, 5 साल लड़ाई लड़ी, और इस सरकार में भी आपको पता है जेल भी जाना पड़ा और अनशन भी करना पड़ा। किसी भी सरकार से समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ी, और हमारा संगठन आज भी बड़े मजबूती के साथ जिंदा है। और क्योंकि संगठन काफ़ी बने हुए थे, लेकिन संगठन खत्म हो जाते निजी स्वार्थ के कारण। या तो कहेंगे कि हमारे 5 तबादले कर दो या वो कर दो, निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संगठन को खत्म कर देते, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे प्राइवेट। हमारा बेरोजगार महासंघ हो, मैंने ये चीज़ें सबसे बड़ी कमी देखी है। आप लोगों की लड़ाई के लिए न मैं झुका हूं, ना किसी के सामने मैं हारा हूं, लड़ा हूं, चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ा, पीछे नहीं हटा। दबंग तरीके से 9 साल तक, 9वां साल चला, 8 साल तक
आप लोगों के लिए संघर्ष किया, परिणाम दिया। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ चीज़ें, कल जो मेरा लाइव था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे सीएम सचिव साहब से बात कि जो लंबित तमाम भर्तियाँ हैं वो आप मुझे मेल करना। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, एक नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया और मैसेज मत करना, वो मेरे दोस्त के नंबर थे, मैंने वहाँ से और मैं उन डिटेल को मेरे लेटर पैड पर उसको टाइपिंग तो कहाँ करा पाऊँगा, लिखवा कर, और मैं खुद मेल करूँगा आप लोगों की समस्या सीएम साहब तक। और उस पर अब भी बता रहे हैं कि इस वीक या अगली वीक तक मीटिंग होगी उन लंबित भर्तियों को लेकर। तमाम भर्तियों की मैंने डिटेल ले ली है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो चाहे आरपीएससी की हो। उन भर्तियों का मैं नाम लूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कल मैंने उन एक एक भर्ती का नाम लिया था। उन सभी भर्तियों को लेकर मैंने मेरी तरफ से जो आपने भेजा है, मैं मेरे रिलेटेड पेज पे उनको लिखकर और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। इसके अलावा जो 2 चीज़ें और थी, जो कमरा किराया माफ़ वाला, कोचिंग वाला मामला, उसमें रविंद्र अभी गाँव गया हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी आएंगे तो उनके नेतृत्व में आंदोलन होगा। आप सभी को सहयोग करना है कि वो मकान किराया माफ भी और कोचिंग फीस वाला मामला हल भी हो। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोशिश करूंगा कि जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 है और जो तमाम लंबित भर्तियां हैं, प्रयोगशाला सहायक को, कृषि परीक्षा, चाहे आरएस भर्ती 2018, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जो तमाम भर्तियां जिनका नाम नहीं ले पाऊँ, उन सब भर्तियों को लेकर मैं यही निवेदन करूंगा कि हाँ, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था कमजोर है, लेकिन नई भर्तियां लोग कम से कम पुरानी भर्तियों को तो आप करिए कैसे भी। पैसे नहीं है तो जो रोजगार दीजिए, आपस में समन्वय कीजिए कि हाँ, ये बेरोजगार खुद अपने सब इच्छा से कह रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम 5 महीने की सैलरी मत देना, क्योंकि आप 2 महीने या 5 महीने भर्तियों को रोक कर बेरोजगारों की दुर्दशा बिल्कुल खराब हो जाएगी, वो मानसिक स्थिति भी उनकी खराब हो जाएगी। तो वो आपस में एक रास्ता निकाला जा सकता है कि हाँ, आपके पास बजट नहीं है तो ये भर्ती के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें 5 महीने आप सैलरी मत देना, कम से कम सरकारी जॉब तो हमारी नौकरी तो लगे, कि वापस कोर्ट खुलते ही वो भर्तियां नाटक जाए जो पहले कोर्ट से निकल के आ गई है। आपसी सामंजस्य बिठाना होगा, ये बात भी आप सीएम साहब के सामने रखूंगा मैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अध्यक्ष जी आज रविंद्र चौधरी शाम तक अपनी कार्यकारिणी की भी घोषणा कर सकते हैं, संयोजक है। रविंद्र से मेरी बात मैं भी अभी बोलने में सक्षम नहीं हूं। आप कुछ समय, जब अध्यक्ष पद त्यागने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा साथ दीजिए, एक संयोजक पद क्रिएट किया और मैं संयोजक पद पर मैं सहयोग करता रहा। लोग इसको अलग अर्थ में न ले जाएं, क्योंकि अब चुनावी समय नहीं है कि 2023 में चुनाव होता है, मैं 22 और 23 में इस्तीफा देता तो लगता कि शायद टिकट के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में इस्तीफा दिया है। अब तो चुनाव के भी बहुत टाइम है और घोषणा 1 से 1.5 साल पहले हो चुकी थी छोड़ने की, 9 साल बहुत समय हो गया। लेकिन कभी भी आप लोग सवाल पूछते हो कि ये भर्ती कैसे होगी, क्या होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, हर सवाल आप लोगों के आते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा जिसे मुझे खेद होगी। कभी आप ये जानने की कोशिश नहीं की कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कैसे चल रहा है, उसका कार्यालय, उसका इतना खर्चा कैसे चल रहा है। कम से कम महीने के 50,000 से ज्यादा बेरोजगार महासंघ का था एक महीने का, और किसी भी बेरोजगार से ये नहीं कहा आप पैसे दो। ये पैसे वाली बात आज जिक्र ये कर रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले घटना हुई। अब मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे, उन्होंने मेरे मोबाइल पर, क्योंकि जो मेरा नंबर है 94 वाला, वो उस पर पेटीएम था, उसने एक 500 रुपये, एक 2,500 रुपये का उन्होंने पेटीएम करके रसीद वायरल करके और मीडिया में जाके कह दिया कि उपेंद्र यादव पैसे मांग रहा है। मुझे बदनाम करने के लिए मीडिया को कहा कि उपेंद्र यादव पैसे मांग रहा है, ये देखो उनके पेटीएम पे आए हुए पैसों की जो एक वो स्क्रीनशॉट लेके भेजा, और वो बता रहे थे कि मैं एलडीसी 2018 का अभ्यर्थी हूं। दोस्तों, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। अब वो मेरे पास मैसेज भी नहीं पूछा, अब वो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे थे, मुझे मीडिया वालों ने बताया, तब मुझे पता चला कि उन्होंने
देना बताया कि उपेंद्र यादव ने मांगे। एलडीसी भर्ती 2018 वाले बता रहे थे। अब मैं एलडीसी अभ्यर्थी चयनित जो अभ्यर्थी उनको बताना, 3 मार्च को हम जयपुर इकट्ठे हुए, 100-125 लोग एलडीसी वाले इकट्ठे हुए। वहाँ माइक भी था, वहाँ पानी भी था, वहाँ बैनर भी, और वह 125 से लड़कों से भटकर 800 से 1000 लोग किए। कहां से आए? बस का किराया कहां से आया? किसने खर्चा दिया? आप लोगों के लिए इतना खर्चा करने के बावजूद आज तक ये नहीं कहा मैंने कि आप मेरा खर्चा दीजिए, आपका काम हो गया। कभी कहा? नहीं कहा। और एक 2500 रुपये के आप जबरदस्ती बिना मांगे आप वो पेटीएम करके और मीडिया तक मैसेज कर रहे हो कि उपेंद्र यादव ने पैसे मांगे। पहले भी सीना ठोक के कहता था कि मैं ईमानदारी से आज जिंदा था, किसी से 1 रुपये बेरोजगार से नहीं मांगा। संगठन जिंदा रहा। कई मेरे ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने मेरा व्यक्तिगत मेरा साथ दिया, उन्होंने समर्थन दिया और सपोर्ट किया, इस संगठन जिंदा रखा। कई ऐसे मेरे पास जो मेरे सहयोगी थे, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ, हालांकि मैं कुछ दिन समय इस पद पर रहकर मैं आप लोगों का और सहयोग करना चाहता था, लेकिन कल मुझे मीडिया से मैसेज प्राप्त हुआ कि यार ये अफवाह चल रही है कि आप पैसे मांग रहे। तब उसके बाद मेरा दिल टूटा। यार एक तो पूरे दिन भर इन लोगों के लिए भागता हूँ, जयपुर रेड जोन है, एलडीसी वालों के लिए मैं यहाँ जयपुर आया। अन्य भर्तियों की भी मैंने बात रखी तो सीएम सचिव साहब ने कहा कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, यहाँ अलाउ नहीं है। सिविल लाइन्स में मुख्यमंत्री जी कार्यालय वहाँ जहाँ वो बैठते हैं, बोले आप एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सअप या मेल करिए, मैं उन सभी मामलों को निकालकर पुटअप करके और मीटिंग में रखवाता हूँ और निस्तारण करवाने की कोशिश करता हूँ। फिर आपको मैंने लाइव में बताया वो काम मैं करने में लगा हुआ हूँ, आपकी समस्या वहाँ तक पहुँचाऊँगा। लेकिन मुझे दुख तब होता है कि मेरी ईमानदारी को कोई चैलेंज करे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा तो वर्तमान सरकार ने लेटर जारी करके आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और विभागों को मेरे बारे में पूछा गया था कि उपेंद्र यादव क्या पैसे लेते हैं क्या, तो सब विभागों से क्लीन चिट गई थी, नहीं ईमानदार आदमी है। क्योंकि उस समय भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी और लगातार वीडियो डाल के कहा था कि यदि कोई साबित करे मैं किसी बेरोजगार से पैसे मांग रहा हूँ तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन पेटीएम करके उसको वायरल करके मीडिया में भेजना एक तुच्छी हरकत है। यदि मुझसे अच्छा बनना है, बेस्ट बनना है, तो मेरे से अच्छा काम करिए। मैं मौका दे रहा हूं आप लोगों को। इस संगठन को खून पसीने से मैंने सींचा था। मेरे अंदर जज्बा है, संघर्ष करने की हिम्मत रखता हूं, किसी के बात से डरता नहीं हूं। चाहे मेरी जान चले जाए, पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चाहे मुझे आईसीयू में जाना पड़े, मैं हॉस्पिटल उठ के नहीं आता, वहां जाना पड़ता है सरकार को भी। लेकिन जब कमेंट कर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन जो साथी अब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तब आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी है कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार जुड़े हुए हैं जो मुझे मान सम्मान देते हैं। उनके प्यार और मान सम्मान के लिए लगातार 1 जुलाई को इस्तीफा देने के बावजूद भी मैं काम कर रहा था और मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रहा। रविंद्र की जितनी सहायता होगी मैं उसको कोऑपरेट करूंगा, मार्गदर्शन उसको देता रहूंगा। लेकिन बात ऐसी है कि उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने अभी करना चाहते हैं बेरोजगारों के लिए। तो आपको मौका है मेरे से बेहतरीन कार्य करके उनके दिलों में जगह बनाई। ये तुच्छ हरकत करके कि जो आप साजिश रच रहे हो, जिस तरीके से मीडिया में झूठी बात फैलवाना, तो आप आइए, काम करिए, और यदि आप काम नहीं कर पाए हाथ खड़े कर दीजिए, फिर ये लड़ाई हम वापस शुरू करेंगे। इसलिए और भी संगठन बने हैं दोस्तों, कई संगठन हैं, आप उनका साथ देना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो आपके करने में अहम योगदान दिलाएंगे। और यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो मैं वो भी देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन प्रदेश के युवा बेरोजगार चाहिए। मुझे दुख है कि 2013 के 10,029 पद होगा। मुझे दिखा है रीट सीट के भर्ती 2018 की एक और सूची, 2016, 17 संस्कृत विभाग की सूची। लेकिन
मुख्य वो समय मांग रहे, जब भी मुलाकात होगी मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। दूसरी बात दोस्तों, अभी एलडीसी भर्ती का जो जिला और विभाग आवंटन हुआ उसमें आपस में लोग लड़ रहे हैं। वास्तव में सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां हो गई है कि जिसकी नंबर अच्छे थे उसको विभाग और जिला उसकी इच्छा, उसकी मेरिट के अनुसार नहीं मिला, और जिसके नंबर कम थे उसको अच्छा जिला मिला है और अच्छा विभाग मिला है। ये गड़बड़ी सामने आई है। लेकिन स्थिति ये है, मैं आपसे ये कहूंगा जो है उसको सहन कर लीजिए, नहीं भर्ती अटक जाएगी। और यदि शिकायत इतनी आ रही है, यदि ज्यादा शिकायत आते रही तो कहीं ना कहीं ये आपका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं नंबर, जिसके ज्यादा नंबर है उसको इग्नोर किया गया है। लेकिन मैं यही चाहता हूं, इस समय नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है, जैसे भी मिले नौकरी लीजिए, बना रहे जल्द से जल्द नौकरी लेने की कोशिश करिए। मैं तो आप लोगों के चैलेंज को स्वीकार के मैं जयपुर आया और आपके आदेश करवाया, जो हो सका मैंने किया, आप लोगों से वादा किया था वो पूरा किया है, आपके आदेश करवा दिए हैं। इसके अलावा 2013 आरपीएससी वाले मामले में जो उनके आदेश होने थे वो आरपीएससी से उनके जो डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, इस कारण आपके आदेश नहीं हो पाए। मैंने आज सीएम सचिव साहब को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि कोशिश करें 1-2 दिन में, यानी कि इस वीक में आपका काम करवाने की, तो वो फॉर्म आएंगे, उसके बाद आपका आरपीएससी एलडीसी 2013 का काम हो पाएगा। लेकिन अब भर्तियों की चर्चा करूंगा तो नीचे बहुत कमेंट आने लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सबका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब उन लोगों का मेरा फर्ज भी बनता है, उन लोगों को समय देने का जो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो उपेन्द्र यादव से भी अच्छा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, आप अच्छा करें और एक इतिहास बदलें और बेरोजगारों को सही समय पर रोजगार दिलाएं, उनको न्याय दिलाने का काम करें। मैंने जो संघर्ष का 9वां साल चल रहा है उसमें हर बेरोजगार का साथ देने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि आज जैसे मैंने इस्तीफा देने की घोषणा की, कल वो घटना के बाद शायद अब मैं लाइव आ रहा हूं तो जिस प्रकार मैं दबंग तरीके से बोलता हूं, आज आपने देखा मैं झिझक रहा हूं, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस संगठन को मैंने खून पसीने से सींचा है, भूखा रहा हूं, प्यासा रहा हूं, खूब लड़ाई लड़ी है, हर बेरोजगार की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो सपना था कि बाहरी राज्य का कोटा कम हो, परीक्षा भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, तमाम वो चीज़ें सरकार के प्रोसेस में है। बाहरी राज्य वाला मामला परीक्षण चल रहा है, लेकिन जो मेरे साथी जो भी, चाहे रविंद्र है चाहे और अन्य संगठन के लोग हैं, आप लोगों की इन आवाज़ उठाकर इसको पूरा करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, मंजिल तक आप लोगों को पहुँचाने का काम करना है। दोस्तों, इस संगठन को चलाने के लिए कभी भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की। जब मैं संघर्ष 2013 की भर्ती के लिए कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, लाखों रुपए खर्च हुए। एक समय यह हो गया था संगठन बंद होने की कगार पे आ गया था, कर्जा हो गया था, लेकिन किसी को एहसास नहीं करवाया। रविंद्र जो आज अध्यक्ष बना है वो मेरे हर संकट में साथ रहा। मेरे पास उसमें स्विफ्ट गाड़ी होती थी, गाड़ी को बेचा और फिर प्लेटिना गाड़ी ली, मोटरसाइकिल। 3-4 महीने तक मोटरसाइकिल पे काम किया। और 2013 वालों, हालांकि वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सब कुछ जॉब मिल चुकी है और उनके 2 से 2.5 साल उनको जॉब करते हो गए हैं। उस दौरान मेरे 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने वादा किया था कि हम देंगे, लेकिन नौकरी लगने के बाद वो शायद बिजी हो गए। मैंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन ये चीज़ अंतिम आप लोगों को बोल रहा हूँ, उस समय भी मैंने संगठन को नहीं डूबने दिया था, नहीं ख़त्म होने दिया था। चाहे मुझे मेरी गाड़ी बेचनी पड़ी, चाहे मुझे मोटरसाइकिल पे आना पड़ा, लेकिन उस समय भी संगठन को बचाया। फिर ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो तुच्छ हरकत करते हैं ना, ईमानदारी पे सवाल उठाते हैं। चाहता तो मैं अपील करता कि मैं बेरोजगार संघ छोड़ इसलिए रहा हूँ
कि संगठन की आर्थिक हालत ख़राब है, मैं कहाँ से कर्जा चुका हूँ, आप सहयोग करो, मैं संगठन चलाऊँगा, आपका सहयोग करूँगा, ऐसे मैं बात बोल सकता था। लेकिन नहीं, मैंने फैसला ले लिया छोड़ने का। जो मेरा फैसला अटल है। नए अध्यक्ष रविंद्र चौधरी जी रहेंगे, लेकिन यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाए। मुझे जो करना था मैंने किया। और रविंद्र जो एक आग्रह किया था, रविंद्र मैं आपके आग्रह को स्वीकारता हूँ। आप चाहते हो कि जब तक आपका कोई प्रवक्ता नहीं आए, क्योंकि कई बार चैनल पे जाना पड़ता है कि और भी पार्टियों के वहाँ प्रवक्ता होते हैं, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे, तो उस समय मुझे याद कर लेना। मैं उस समय आपकी तरफ से आपकी बात मजबूती से रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर मैं मीडिया में मैं आपकी बात रखने के लिए आ जाऊँगा। वहाँ मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। जहाँ मैं प्रवक्ता के तौर पर, ओनली प्रवक्ता के तौर पर मैं आपका सहयोग करूँगा। और एक आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि मैं फेसबुक पर भर्तियों के अलावा कभी अपडेट नहीं देता था कुछ भी, क्योंकि मैं किसी दोस्त की शादी में जाके आया, किसी से मिलकर कई बार फ़ोटो खींच लेता था। दोस्त कहते थे भाई इसको फेसबुक पर तो डालते नहीं हो। मैंने कहा मैं क्या डालूं यार, आपकी फ़ोटो डालूंगा कि मैं दोस्त से मिला या वहाँ प्रोग्राम में जाके, नीचे कमेंट भर्तियों के आते हैं। तो अब मैं बेरोजगार संघ का प्रदेश संयोजक पद छोड़ दिया है, नए अध्यक्ष आ गए हैं, नए संयोजक भी आने वाले हैं, तो मैं मेरे निजी जीवन के जो भी वहाँ पोस्ट साझा करूँ, लाइक या कमेंट करो या ना करो, लेकिन ये भर्तियों की बात मत डालना, क्योंकि अब मैं मेरी ज़िंदगी स्वतंत्र मज़े से जीना चाहता हूँ। क्योंकि 9 साल, क्योंकि जो मस्ती करने की उम्र होती है ना, हर युवा के सपने होते हैं मस्ती करने के, हाँ घूमे फिरे। मैं तो कहीं घूमने नहीं गया। घूमने गया हूँ या तो जेल गया हूँ या हॉस्पिटल मेंशन पे गया हूँ या लाठियाँ खाई हैं। मैंने तो पूरा मेरा जो घूमने के जो टाइम था, हर युवा का टाइम होता है ना घूमने का, मौज मस्ती करने, वो टाइम तो मैंने जेल या धरना प्रदर्शन उसमें निकाल दी। तो मैं हालांकि फेसबुक पर मैंने कहा यह अंतिम संबोधन केवल बेरोजगारों को लेकर है, बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर है। वैसे सामाजिक कोई भी कार्य है, क्योंकि मैंने भाग्योदय एक सेवा संस्था है मेरी, जो एनजीओ है, उसके माध्यम से मैं कुछ जैसे गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, जो भी मैं अलग काम करूंगा वो साझा पोस्ट करता रहूँगा। कहीं जाता रहूँगा तो पोस्ट करता रहूँगा। कई लोगों की मेरी शिकायत थी कि आप शादी में नहीं आते, आप प्रोग्राम नहीं आते, शायद मैं फ्री रहूँगा तो वहाँ भी आता रहूँगा, और भी मेरे व्यक्तिगत कार्य करता रहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि रविंद्र और उसकी टीम को शुभकामनाएं। शायद आज रात तक वो भी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। सबको शुभकामनाएं, आप अच्छा कार्य करें। मैं आपको जितना भी सहयोग है मैं सहयोग देता रहूँगा। लेकिन यही है कि जो आप लोगों से कल मैंने डिटेल ली थी, सारी भर्तियों की डिटेल्स मेरे लेटर पैड पे, और मैं जल्द ही मेल कर दूँगा। वो मेरा अंतिम लेटर पैड होगा, लेटर पैड पे मेरा अंतिम ज्ञापन होगा आप लोगों का। आपकी बात मजबूती से रखूँगा। आप लोग एकता बनाए रखें, आप लोग विश्वास बनाए रखें, लेकिन भ्रमित होने से बचना, लोगों की बातों में मत आना, अपने हकों के लिए पीछे मत झुकना, अपने हकों के लिए लड़ना सीखना, अपने हकों के लिए जागना सीखना। और आप जागे और लड़ना सीख गए तो आपके हकों का ऊपर कोई भी कुठारघात नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या बताऊं आप लोगों को, संगठन खून पसीने से सींचा तो मेरा भी मन नहीं करता कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से मेरा नाम जुड़ा हुआ था। हालांकि इसका संस्थापक और संरक्षक तो मैं ही हूँ, लेकिन अध्यक्ष जी और संयोजक और कार्यकारिणी बहुत है। हालांकि मैं समय समय पे जब भी इनसे मिलता रहूँगा तो मैं पूरा सहयोग करता रहूँगा, लेकिन मन नहीं करा आप लोगों को छोड़ने का, क्योंकि आपको भी शायद वीडियो देखने की आदत होगी कि मेरी भी आदत थी कि हाँ मैं पूरे दिन भर सुबह निकलता था, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी हाई कोर्ट, सब अधिकारियों से मिलकर शाम को मैं लाइव आकर आपको कहता था दोस्तों ये हो रहा, क्योंकि मैं आप लोगों की पीड़ा दूर करना चाहता था। हाँ, अब रात को सही ढंग से सो पाओ। और मैंने ये भी देखा जब मैं गाँव में जाता हूँ तो मुझे ये भी देखा, या दूसरी सिटी में जाता हूँ, कि अभ्यर्थी नहीं उनके परिवार के परिजन भी मेरे वीडियो देखते थे। बड़ी खुशी होती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं किसी गरीब के काम आया, और कोशिश यही करूँगा कि यदि मैं खुद भी संगठन को पूरी आर्थिक सहायता करवाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि रविंद्र की ये समस्या है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, वो तैयारी खुद कर रहे हैं, उसको परेशान मत करना।
उसको आप परेशान मत करना। वो उसको अध्यक्ष बनने की कोई लालायत नहीं थी, वो अध्यक्ष बनने का उसका कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि हमने जुलाई से लेकर और मार्च तक इंतजार किया, कोई अध्यक्ष के रूप में आए, कोई नहीं आया। तो उसको तो एक तरह से थोपा गया था, एक तरह से रविंद्र को तो अध्यक्ष बनाया गया था कि कम से कम हमारा बेरोजगार महासंघ जिंदा रहे, सरकार की नजरों में जिंदा है, एक राजस्थान का नंबर 1 संगठन है, कम से कम आपसे जितना काम हो वो करना। जब उन्होंने मेरी बात नहीं टाली और उसको अध्यक्ष बनाया गया था, वो अभी गाँव है, खेती का काम कर रहा है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो जयपुर आएगा, वो जितना सहयोग होगा वो करेगा। ऐसा नहीं कि तुम कल उनको कहने लग जाओ कि आप अध्यक्ष बन गए, आप घर बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे। वो तो मजबूरी में उसको तो पद दिया गया है, क्योंकि वो उसको इस राजनीति जो नेताओं की होती है, भर्तियों को लटकाना, उसको खुद को नफरत है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई साहब आप सहयोग दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो वो मैं उसका मार्गदर्शन करता रहूँगा, आपका वो सहयोग करता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर आप कहीं गुस्सा निकालो, क्योंकि कोई नहीं आया तो संगठन को बचाने के लिए वो अध्यक्ष बना था। दोस्तों आप उसको कोऑपरेट करें, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा छोटा भाई है एक तरह से, मैं भी कोऑपरेट करूंगा। लेकिन कई लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं भर्तियों को लेकर, मैं वादा करता हूं मैं सीएम से मिलूंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा, हर भर्ती को लेकर हर चीज़ रखूंगा। और अभी मैं उन सारी आपकी भर्तियों को मेरे लेटर पेड पे मेल करके आपकी भर्तियों का निस्तारण कराने की कोशिश करूंगा। हर भर्ती का मैं नाम नहीं ले सकता। इसके अलावा मेरे साथी विपुल को बताना चाहूँगा, विपुल बता किसी को, कोई भाई का कोई कमेंट आ रहा हो स्पेशल? एग्जाम्स कौन थी बताइए, कोई कमेंट किसी? सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, एनएम जीएनएम जो 13 हो, उसकी मैं लेटर पेड पे लिखकर सभी भर्तियों के साथ भेजूंगा। इस पे मीटिंग होगी और मैं सीएम साहब से मिलूंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। इसके अलावा और किसी का सवाल? पंचायत राज एलडीसी जो 10,029 पदों पे है, मुझे पता है सीएम साहब ने 4 मार्च को घोषणा भी की थी, लेकिन जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का भी करूंगा। जब मैंने कहा ना, लोगों को बता दिया था कि जब से मैं सीएम से मिलूंगा तो आपकी बात जरूर रखूंगा मैं। लैब असिस्टेंट का क्या है? लैब असिस्टेंट का जिला आवंटन होना बाकी है, नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ये 4-5 भर्तियां है, कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी है और आरएस वाली भर्ती का तो मामला, इसमें 4 भर्ती में एसटीएफ का मामला है। कोर्ट में जब भी सुनवाई होगी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अर्जेंट केस जो मेंशन करवाकर इन भर्तियों का निस्तारण करें, क्योंकि टिड्डी का प्रकोप भी आपने देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट में ये कि टिड्डी का फिर से हमला हो सकता है, किसानों को नुकसान हो सकता है। तो इसका हवाला देते हुए अर्जेंट सुनवाई करवाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जब, क्योंकि एक ही भर्ती का निस्तारण हो जाएगा तो चारों भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि एसटीएफ का मामला है। और आरएस भर्ती वाले मामले में भी मैंने बात रख दी है एडवोकेट्स के सामने, संयुक्त सचिव साहब के सामने। एएसओ के बहुत मैसेज आ रहे हैं, केवल इसकी आपकी लिस्ट कृषि विभाग में बीच बनी है और नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश बाकी है। और इस संबंध में मैंने कल कृषि मंत्री जी के पीए साहब को फ़ोन किया था, सुबह करना था, मैं भूल गया, आपने याद दिला दिया। लाइव कटने के बाद मैं बात जरूर करके आपको जरूर अवगत कराऊंगा कि क्या स्थिति है आपके वर्तमान में। और आप सभी साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे, बिंदास रहे। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए अध्यक्ष के साथ रहना, नए संयोजक के साथ रहना, और जो किराया मकान वाले मामले में मैं सीएम साहब से मिलूंगा। और जो मोटी मोटी भर्ती मैंने बताई है, जो 2013 पंचायत राज और एनएम जीएनएम, जब सीएम से मिलूंगा तो मैं आपकी बात बड़ी मजबूती के साथ रखूंगा। और यदि अन्य जो और भी संगठन है उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि भावनाओं को समझे, इनके साथ कुटारघात न करे, इन लोगों को साथ दे, इनका सपना साकार करने में अहम योगदान निभाएं। मुझसे अच्छा बनना है तो मुझसे बेहतरीन कार्य करें, इनका विश्वास जीते, चाहे इसके लिए आपको जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जहां मेरी आवश्यकता होगी मार्गदर्शन की, मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। और आप सबको ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े रहें, इनको मजबूत बनाएं, ये आपके बहुत काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।